बुलाया है। ठीक है, मैं ऐसे अच्छे से किसी दिन आपका समय लेके फिर आपको कोई ऐसा तो नमस्कार आदाब, मैं हूँ इरफान और हमारे साथ हैं नितिन ठाकुर। पढ़ाकू नितिन पुस्तक मेले में मिल गए इस वक्त। तो पहला दौरा हुआ है पुस्तक मेले? पहले दिन ही आया था और मेरा ख्याल है आज अंतिम दिन है, दोनों दिन हुए। किताबों की क्या क्या तलाश हुई? वैसे अक्सर अब किताबें तलाशने के लिए पुस्तक मेले में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सुलभ हो गई हैं। और फिर मेरा तो काम ही अब ऐसा हो गया है कि प्रकाशक बता देते हैं कि ये किताब आने वाली है, तो मेरी नज़र रहती है। लेकिन पुस्तक मेले में उन मित्रों से मिलना हो जाता है जिनकी हमारी रुचि एक जैसी है। दूसरी बात यही, ऐसी किताबें ज़रूर तलाशने आता हूँ जो ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, या फिर जिनको मैं चाहता हूँ कि तलाश कर ही खरीदा जाए, पढ़ा जाए। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, कई प्रकाशन हैं ऐसे जो ऑनलाइन किताबें जिनकी मिल नहीं रही हैं। तो पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसी किताबें खरीदी भी हैं, और कुछ किताब ऐसी भी हैं जो किसी को दे दी और कभी लौट कर नहीं आई, तो फिर उनकी जो जगह खाली घर में पड़ी है वो भरने के लिए भी लौटना पड़ता है पुस्तक मेले में। ऐसी भी एक दो किताबें हैं। अभी तो बहुत इस काम की वजह से भी बहुत सारी किताबें हो गई होंगी ना? बहुत। और मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं। हमने बचपन में सोचा था कि कैसा काम हो कि बस किताबें पढ़नी हो और जो उन्हें लिखते हैं उनसे बात करनी है। और जो हमारा पॉडकास्ट है वो कुछ ऐसा ही है। इसलिए मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि हाल फिलहाल पिछले 4-5-6 सालों में जो भी किताब आई हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, सब पढ़ने को मिलती हैं। हर महीने खूब पढ़ा जाता है। और बस थोड़ा ये होता है कि जिन किताबों पर बात करनी होती है उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कई बार, और कुछ ऐसी होती हैं जो मन होता है इन्हें पढ़ूं, वो थोड़ा बाद में पढ़ी जाती हैं। लेकिन जैसी भी हैं, जो भी हैं, किताबों की संगत इस काम की वजह से और गाढ़ी हो गई है। इसमें तो एक मज़ेदार बात यह भी होती है कि जो सिमिलर पढ़ाकू लोग होते हैं वो भी एक उसमें आ जाते हैं, दायरे में आ जाते हैं। तो बहुत दोस्तियों का एक संसार वो भी बनना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमें मेल करते हैं, बहुत सारे लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमारा बस यही इंटरेस्ट कॉमन है कि वो भी किताब पढ़ना चाहते हैं, हम भी किताब पर बात करते हैं। तो दोस्तियों का दायरा बढ़ा है जो पहले इस तरह मुमकिन नहीं था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आमने सामने पुस्तक मेले मुलाकात हो जाती है, और वो बताते हैं कि आपके ग्रुप में या आपका ये पॉडकास्ट देख के फिर वो किताब खरीदी थी। वैसा कहीं मुमकिन नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात और अच्छी लगती है, लोग कहते हैं पुस्तक मेले में बहुत भीड़ है, नहीं जाना है, इस दिन नहीं जाना, उस दिन नहीं जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुस्तक मेले की भीड़ अकेली भीड़ है जो मुझे बहुत पसंद है। एक बड़ी पिकूलियर चीज़ मैंने देखी अभी एक स्टॉल पे। 2 टीचर्स थी, एक प्रिंसिपल थी, एक टीचर थी। अब वो कह रही थी कि क्या खरीदें बताइए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ रिकमेंड करेंगे क्या। अब ये एक ऐसी धर्म संकट की स्थिति थी कि बिना ये जाने कि उनकी रुचियाँ क्या हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब ये भी अपने आप में एक एरिया है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए, ख़ासतौर पर बुक फेयर के टाइम पर, कि ऐसे मासूम लोग जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको कोई मोटिवेशन, क्या सचमुच एक किताबों की सूची उनकी ज़रूरत के हिसाब से बना दी जाए। ये है, ज़रूरत है कि नहीं? ये बात बहुत सच है। जब कुछ साल पहले फेसबुक पर ये दौर चला था कि लोग अपने पसंदीदा किताब बताते थे, तो बहुत सारे लोग उसमें कहते थे कि मुझे कुछ रिकमेंड कीजिए। अब ऐसे लोग हैं, ये शायद उस तरह नहीं सोच पाते जैसे अब हम लोग सोचने लगते हैं, जिनकी किताबों से दोस्ती थोड़ी पुरानी है। उन्हें लगता है कि हाँ, पढ़ना तो है, लेकिन ये बहुत पढ़ते हैं, इन्हें बता देंगे कोई अच्छी किताब। हमें मालूम नहीं आप फिक्शन पढ़ना चाहते हो, नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हो, फिर उसमें भी आप अंदर घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या आपको पसंद है, नहीं है, किस तरह की भाषा। पर हाँ, जब कभी लोग कहते हैं नहीं आप अपनी पसंद की बताइए, तो अपनी पसंद की बताना बहुत आसान है, वो मैं बता देता हूँ। नहीं तो फिर अगर कोई कहे भाई हिंदी में बता दीजिए, शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, तो अब से 3-4 साल पहले मैं प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु से शुरू करता था। हाल के दिनों में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो पॉपुलर लोग हैं किताबें लिखने वाले, आप वहीं से शुरू कर दीजिए। तो वो शुरुआत कहीं से भी कीजिए, ये अपने आप में ज़रूरी है। मगर आज के दौर में जब डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, कोई किताब पढ़ना भी अगर चाहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपसे, खासकर आप बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतने इंटरव्यूज़ आपने किए, कोई आपसे भी कभी कहे कि सर कुछ रिकमेंड कीजिए, तो मेरा आपसे कहना है
कि पहला तो प्रश्न यही होना चाहिए, भाई आपकी रुचि बताइए, वरना आपको जो पसंद हो आप वो बता दीजिए। कहीं से शुरू तो हो, पर ये प्रश्न बहुत सही है। एक बार हम लोगों ने बनाए थे ऐसी एक सूची, मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये नहीं हो सकता कि स्टॉल में आप खड़े हैं, फौरन आप खरीदने की अर्जेंसी में हैं, कोई गलत किताब ना खरीद लें, इसके लिए आप किसी से मदद मांग रहे हैं। लेकिन ये बड़ा एक सवाल मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत, कि ये बताए जाने की जरूरत। और मुझे पहले कुछ लोग ऑफ़र भी करते थे ये चीज़ कि आप पुस्तक मेले में एक दिन हमारे साथ घूमिए और हमें किताबें खरीदवा दीजिए, और फिर आपकी पसंद की कोई 5 किताब हम आपको खरीदवा देंगे। तो ऐसा ऑफ़र अगर अभी भी ज़िंदा हो या भविष्य में भी हो, मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ। मैं उनसे बात करूँगा, उन्हें वैसी किताबें खरीदवाऊँगा और फिर 5 मुझे दिलवा दें। ये वर्थ है। अच्छा बार्टर सिस्टम अच्छा, ये वर्थ है। तो पहले मिलते थे ऐसे ऑफ़र, लेकिन अब ऑनलाइन की दुनिया है, आप थोड़ा सा उसको पढ़ भी सकते हैं, और गूगल पे जाएंगे तो कुछ पेजेस पढ़ने को मिल भी जाते हैं। तो लोग इतने स्मार्ट हैं, खरीद लेते हैं, और बहुत सारे फ्री PDF भी हैं। तो पहली बात तो अगर कोई आपसे कह रहा है पहली बार में सर पढ़ने का मन है, रिकमेंड कीजिए, तो आप मान के चलिए कि उसका उतना भी मन नहीं है, बस शायद वो फोमो से ग्रस्त है। मेले में आ गया है और अब उसे लग रहा है मैं नहीं पढ़ता हूँ। पर ठीक है, अगर वो सवाल भी कर रहा है तो मैं भी उनमें से 100 लोग सवाल कर रहे हैं, क्या पता 50 शुरुआत करना ही चाहते हैं। पर ये अच्छा है, आप मुझसे आज बात कर रहे हैं। हमारा सपना रहा था आपसे मिलने का, और एक आध बारी मुलाकात हुई। फिर हमारा कभी सपना रहा था कि आपसे टिप्स लें कि सर बताइए, अब तो हम भी इंटरव्यू करते हैं, क्या पूछना चाहिए, कैसे आदमी बहक जाए तो उसे लौटा के लाएं। और ये अचानक से आपने मेरे से शुरू कर दिया। नहीं, ये मज़ेदार है। मतलब ये जो पूरी किताबों वाली यात्रा है वो अभी, जबकि मतलब ये पूरा घटाटोप है, मतलब ओपिनियन ओरिएंट करने का घटाटोप है, और कंज्यूमरिज्म का तो एक है ही है कि आप माल ज़्यादा खरीदेंगे, किताब कम खरीदेंगे। ऐसे में बहुत अच्छा है ये जो आपका जो पॉडकास्ट का, मतलब किताबों वाला ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा है। इसमें वही है कि क्या सीख रहे हैं, मतलब इसमें ख़ुद क्या जान पा रहे हैं नया। मतलब जब हम कुछ बनाते तो अपनी जनता के लिए हैं, लेकिन कहीं हम भी जनता हैं, तो क्या सीख रहे हैं, क्या सीखा आपने इस यात्रा में? ये बात बहुत सही कही आपने। जब हम किसी की कोई कृति पढ़ते हैं और हम चाहते हैं उससे सवाल किए जाएं, और फिर ऐसा एक सीरीज़ चलती है, उसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। जैसे एक चीज़ मुझे जो समझ में आई मोटी वो ये कि किसी भी एक ख़ास विषय को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको ना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ कोई किताब आई और आपने पढ़ ली, और फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, पर उसमें कोई एक सिलसिला नहीं है, तो कई बार वो किताब आपको फ़ायदा देने की बजाय दिग्भ्रमित भी कर देती है, और आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं। आपके पास जानकारियाँ बहुत हैं, लेकिन आप उस जानकारी से कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाते जिसका कोई अर्थ बनता हो। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी खास विषय में अगर आपको पढ़ना है तो कोई किताब कहीं से भी शुरू नहीं करनी चाहिए। हमारा तो अब काम खैर ऐसा है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए जानने वालों से बात करके कि सर बताइए, मैं दर्शन पढ़ना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो, मैं क्राइम जॉनरा में कुछ पढ़ना चाहता हूँ, फिक्शन, बताइए कहाँ से पढ़ूँ कि कुछ पकड़ में आए, समझ में आए कि कैसा लिखा जाता था, कैसा लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जाना चाहिए। तो एक तो मुझे ये बहुत पकड़ में आया कि ऐसा बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब जैसे बहुत सारे लेखकों से मिलना होता है, उनमें कई ऐसे अब दिखते हैं, मिलते हैं जो उस विषय में पके हुए नहीं होते हैं, लेकिन वो कहने की जल्दी में। तो कई बार जब मैं बात करता हूँ तो वो बेचारे बात करते करते फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे शो में हमारी कोशिश है कि जो किताब में है वो तो थोड़ी बात हो, किताब में नहीं है उस पर भी हो। पर जब कोई फंसता सा दिखता है मुझे, तो कई बार मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं लिखते। मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि पहला, मेरे पास कहने को नया नहीं है, दूसरा पुराना भी है तो नया तरीका नहीं है। मैं फंसना नहीं चाहता, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये भी मैंने सीखा बात करते हुए। तीसरा, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ और आप ही की तरह करने का प्रयास करता हूँ कि वो सही जगह पहुँचे, उसमें एक चीज़ और सीखी है कि कोई भी आदमी 30-40 मिनट बाद खुलता है तो इंटरव्यू लंबे ही होने चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो मेरे दिमाग में भी जल्दी जल्दी आई हैं कि हाँ, ये तो सीखा मैंने। हाँ, वो तो खैर मैंने अचानक आप पर हमला कर दिया सवाल का, लेकिन सिर्फ ये प्रोसेसेस हैं एक्चुअली जो
कभी जड़ तो होती नहीं है कि आप एक बिल्कुल जड़बद्ध ढंग से अपने एक अप्रोच, बड़ी ऐसा लचीला वो उसका पूरा नेचर है कि ऐसे करें तो ऐसे सीख लें, अच्छा ऐसे में इंटरेस्टिंग हो जाएगा, करना आप ही को है। श्रोताओं की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, उसका बड़ा एक लोड होता है श्रोताओं की अपेक्षाओं का, क्योंकि आप अपने ही लिए अपने बेंचमार्क बनाते हैं, फिर उसी को देख के आगे बढ़ते हैं। तो है वो तो बस मज़ेदार मामला है। अच्छा, सही है, सही है। आप बताइए, आपको मज़ा आ रहा है पुस्तक मेले में? पुस्तक मेले में सिर्फ आज ही आया, क्योंकि मैंने कुछ किताबें टारगेट करके रखी हुई थी, ख़ास तौर पर लेकिन दरवाज़ा के बारे में जो था। ये लेकिन दरवाज़ा मैंने 10 दिन पहले पूछा राजकमल से, तो बोले नहीं है, गोडाउन में पूछिए। गोडाउन में पूछा, बोले 1 हफ्ते में आ जाएगी। 1 हफ्ता गुजर गया, हमने पूछा, बुक फेयर भी शुरू हो गया, बोले कि नहीं है। तो हमने कहा इसको थोड़ा स्कैंडलाइज कर दिया जाए, तो हमने कहा भाई पुस्तक मेले में लेकिन दरवाज़ा अभी भी नहीं आई। तो 5 मिनट के अंदर इनके एडिटर ने अपडेट किया कि आ गई है। अच्छा। और एक पोस्टर जारी किया। तब तक भी मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि पोस्टर तो कभी भी बनाया जा सकता है बैठ के। तो आज मैंने रियलिटी चेक की, 2 किताबें खरीदी, और जब आ गए तो फिर कुछ और किताबें खरीदी तो मिल गई। हाँ। मेरे एक प्रश्न का संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा आप, संक्षिप्त में। मुझे बहुत माने पूछने का, ये जो किताबें खरीद लेते हैं हम लोग, जब इन्हें पढ़ने बैठते हैं तो 50 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपका क्या आइडिया, आप कैसे बचते हो इन डिस्ट्रैक्शंस से कि नहीं पढ़ूंगा? पहले तो चीज़ कि उनको हम पढ़ने के लिए ख़रीदते नहीं हैं। मतलब मेरा तो आइडिया ये है कि इमीडिएट रीडिंग के लिए नहीं ख़रीदते, क्योंकि गोदामों में किताबें ऐसी दबी पड़ी हैं कि जब आप शोरूम में जाइए तो आपको लिमिटेड डिस्प्ले होता है, यहाँ स्पेस काफ़ी होता है। सही। तो बहुत पुरानी किताबें भी ला के फेंक देते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि होती है। सही बात। अब आप अपनी दिलचस्पी से कोई एक छोटी सी चीज़ ढूंढ लेंगे। अब जैसे चांद का फांसी अंक है, अरे अछूत अंक है, मेरी कोई रुचि नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने कहा कि आज ये दिख गया, ये कल नहीं दिखेगा क्योंकि किताब के डिस्प्ले में तो किताब दिखेगी, और वो फांसी अंक अछूत अंक तो पत्रिका के शेप का है। अब मैंने पकड़ लिया। अब हो सकता है कि कुछ महीनों बाद कोई और पूछने जाए मुझसे सुनने के बाद कि मैंने खरीदा है, मैं भी जाऊंगा, और वो न मिले क्योंकि फांसी अंक मिल गया था मुझे पहले दिन, और आज में जाके आपने अछूत अंक बताया, मुझे उस दिन नहीं दिखा। हाँ। आज मैं देखूँ। हाँ, तो इस तरह मतलब ये मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा कि ख़रीद दिया इसलिए कि पढ़ना है, अरे पढ़ने के लिए कुछ और प्रायोरिटी आ जाती है। सही। कुछ और चीज़ें उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ और दिल कर गया वो पढ़ रहे हैं। और सच बात है, डिस्ट्रैक्शन वाली बात तो है, उसमें इतना फाइट करना पड़ता है कि अभी मतलब हम लोग कितना भी कहें बाबा बन जाएं कि नहीं हम बड़े पढ़ लेंगे, पढ़ाएं, लेकिन सच है वो बहुत उसका असर पड़ता है। मतलब हम हवा के साथ मतलब ये जो पूरा स्क्रीन टाइम कंजम्पशन है ना, बहुत है उसका। अब सोचिए, मुझे याद है मैंने तो शिवानी को पढ़ने से शुरू किया था। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना। मैंने शिवानी का पूरा पढ़ के अपना पाठक तैयार किया। उससे पहले मैं कृष्णचंद्र, मंटो, बेदी पढ़ रहा था, भगत सिंह वगैरह, सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना की कविताएं और धूमिल की कविताएं, ठीक है, लेकिन एक साथ पूरा सेट खरीदना, अब तक पब्लिश जो कुछ भी है शिवानी का, वो सब पढ़ेंगे। शाम में हमारा जो सीमेंट फैक्ट्री की कॉलोनी थी जहाँ मैं रहता था, तो अमरूद का पेड़ था, उसके नीचे एक चारपाई बिछी है, और मैं पढ़ रहा हूँ। तो 5 बज गया, तो 6 भी बज गया, अब सूरज ढल भी रहा है, लेकिन अब आपकी आंखें एक्लिमेटाइज कर जाती हैं उसके साथ। तो माँ मेरी आई पीछे से, अंधेरे में सोच रही है कि कैसे पढ़ रहा है। मुझे मालूम है कैसे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, अंधेरा जैसे जैसे बढ़ा मेरी आंखों ने उसी तरह से एडॉप्ट कर लिया। तो वो वाला पागलपन अभी पॉसिबल ही नहीं है। हमारे एक साथी जिनका एक परमानेंट फिक्सचर जैसा सीन था कि वो ज़मीन में लेट जाएंगे, आधे पैर एड़ी लगा देंगे दीवार से, लुंगी उनकी घुटने से नीचे तैर जाएगी, एक तकिया लगा रहेगा। अब वो एल बने हुए हैं, उसमें हो सकता है कि मतलब 12-13 घंटे वो टॉल्स्टॉय की या कि दोस्तोवस्की की कोई मोटी नॉवेल पढ़ रहे हैं। वो ऐसा उनका दृश्य था पढ़ने का। तो इस आसन में पढ़ते थे। हाँ, अब हाँ, मतलब अब वो तो अभी संभव नहीं है। मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन का पूरा मामला है, तो ऐसे। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई
फोमो में कह रहा है, चाहे जैसे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो मैं तो इतने में भी खुश हूँ कि चलिए कम से कम प्रश्न तक आदमी पहुँचा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इतने में होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने तो खैर उनसे ले लिया उनका फ़ोन नंबर। हमने कहा देखिए अभी हम आपको फ़ौरन कुछ बता दें, फिर आपका फ़ैसला गलत निकले, बहरहाल ये तो ले ही जाइए जो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मेथोडिकल ढंग से आपको बता दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बुक फेयर से ही ख़रीदें, ठीक है, यहाँ पे एक 20% के डिस्काउंट का और थोड़ा फोमो वाला मामला है, तो आप जाके हिंदी बुक सेंटर से ख़रीद सकते हैं। किताब रिकमेंडेशन का मामला लगभग वैसा है जैसे कोई नया नवेला व्यक्ति कहे कि मुझे नॉनवेज बताइए, शुरू करना है, कैसे खाऊं, और आपने अगर किसी ऐसी दुकान का पता दे दिया जहां जाकर उसे खाने में मज़ा नहीं आया, तो उसका जिंदगी भर का यही एक्सपीरियंस है कि भाई बेकार ही होता है। हाँ। या कोई अच्छी शराब का भी मामला ऐसा ही है। हाँ। तो बहुत ज़रूरी है जब कोई जिम्मेदारी आप पर डाल दे, हाँ, कि अब जो उसका अन्नप्राशन है, हाँ, ठीक ढंग से हो, हाँ, और ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा बने, वो आगे एक्सप्लोर करना चाहे, और ये किसी भी मामले में उतना ही बड़ा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है उससे, मतलब नॉन वेज मतलब ईटरी सजेस्ट करने और किताब सजेस्ट करने में, क्योंकि पर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि वो पढ़े या पढ़ेगी। हाँ, तो इसके लिए जो इन लोगों ने साक्षरता अभियान के ज़मानों में कुछ इजी रीड बनाए, वो भी एक अच्छी कोशिश थी। और तब मैं मानूंगा कि एकलव्य भोपाल में और भोपाल में ही एक तारा अभी इस मामले में बहुत अच्छा ब्रिज है वो। बिल्कुल, मतलब जो लोग प्रेमचंद वगैरह पढ़ लिए, विमल मित्र पढ़ लिए, शरद चंद पढ़, यही तो पढ़ते, रेलवे स्टेशन व्हीलर्स बुक शॉप पे यही किताबें होती थी, यही बेस्ट सेलर्स होते थे। हाँ, अब जाकर आपको ये सब अमीश त्रिवेदी, क्या नाम है उनका, मेलुहा वगैरह वगैरह की दुनिया बनी, अक्षत गुप्ता, हाँ, माने वही गुनाहों के देवता, वही भगवती चरण वर्मा, तो वही मैथिली शरण गुप्त, यही हम लोग का एक रेगुलर एपेटाइट था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो तो एक तरह की एंथोलॉजी वो भी पेश कर देते थे, व्हीलर्स बुक शॉप। सच। उसके बाद इन लोगों ने जो किया नियो लिटरेट्स के लिए, वो भी भाई बैठ के कमेटी या कोई भी विद्वान बैठकर कुछ विचार करेंगे, भाई उसको थोड़े बड़े फॉन्ट में छापो, हाँ, थोड़े कठिन शब्दों को भी सरल बना दो, थोड़े चित्र लगाओ। हाँ, ये सब किया गया है पहले, जो कि अच्छा इफेक्टिव चीज़ है। दोनों के सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। हाँ, अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा है वो। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने जो पाठ्य पुस्तकें बनाई, वो वैसी हम लोगों के यूपी बिहार में नहीं बनी। मतलब हम लोग तो एनसीईआरटी सोचते थे ना, कि एनसीईआरटी बहुत कुछ करना है तो एनसीईआरटी को एक सिलसिलेवार ढंग से हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी कुछ तो इसलिए भी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मदद होती थी। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर ये जो था हरदा में जो साइंस सेंटर था, अनिल सदगोपाल वाला, इन लोगों के दिमाग का वो था, और वो अर्जुन सिंह का ज़माना था। उन लोगों ने काफ़ी इस पर सपोर्ट किया, और ऐसी पाठ्य पुस्तकें हैं, हम लोग कहते हैं ना कि पुस्तकें आपको विद्रोही नहीं बनाती, कोई विश्वविद्यालय आपको रेबल नहीं बनाएगा, वो आपको एप्रोप्रिएशन करेगा, आपको मशीनरी में पुर्जे की तरह फिट करेगा। इसके लिए ये एक हम लोग का, हमें एज ए एक्टिविस्ट हमेशा ये परसेप्शन है, और जो गलत भी नहीं है। लेकिन अगर ये जो हैं सामाजिक अध्ययन की किताबें, जो दर्जा 6, 7, 8 तक तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही रोचक उदाहरणों, चित्रों के साथ सस्ती किताबें, एनसीईआरटी के ही हिसाब से रेट पे सस्ती किताबें, वो बंद हो गया। खैर मेरे पास तो रखे हैं, मैंने तो फेंका नहीं वो। अभी कोई सोचेगा कि मैं क्यों रखे हूँ, बच्चे भी मेरे पढ़ लिख के आगे चले गए, लेकिन मेरा मोह है उससे कि सरल ढंग से आप इतिहास को, यहाँ तक के अर्थशास्त्र को, उसमें चेक बुक की एक लीफ का फ़ोटो छपा है कि चेक बुक क्या होती है, मेरे पास था। हाँ, चेक बुक क्या होती है, उसमें कहाँ पे भरना पड़ता, अकाउंट नंबर कहाँ लिखा होता है, चेक नंबर कहाँ लिखा होता है, क्रॉस चेक पूरा बनाया हुआ है एकदम, 2 लाइनें यहाँ खींचिए, वो एकदम। हाँ, मैं वहीं से सीखा हूँ। अच्छा, चेक भरना। हाँ, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है वो। मुझे नहीं पता कि अब नहीं होता ऐसा। नहीं होता। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें बंद हो गई। तो बहुत एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन तो उन लोगों ने किया ही। भाई चकमक
चकमक। हाँ भाई, अब जाके साइकिल आई ना। साइकिल, हाँ। लेकिन एक पूरी जनरेशन चकमक पढ़ के, और चकमक की टीम बाय द वे यही थी, यही सुशील लोग ही थे जो चकमक में भी थे, राजेश उत्साही। तो लेकिन फिर बहुत ही अच्छा लोग काम। सही। तो ये सब बात है। वाह, बहुत कुछ याद आ गया। तो फिर हम लोग ये बातचीत यहाँ पर बहुत शुक्रिया नितिन। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था। अच्छा, मुझे लगा जब मैं घुसा हूँ तो ऐसा ही एक छप, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि आप वेट बढ़ा चुके हैं, अब आप वो नितिन नहीं हैं जो आज से 10 साल पहले या वॉट एवर, मुझे याद नहीं, राज्यसभा टीवी जब आप आए थे तो आप काफ़ी मतलब एक सही शब्द नहीं मिल रहा है ना, उसको ढूंढना भी नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, जिंदगी के ये देखिए, अभी आपका काम तो बैठकी का ही है। वही बैठे बैठे कभी दौड़ते होंगे तो शायद जिम में ही दौड़ते हैं। जिम में या आज दौड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, एक बार फिर से हमारे साथ थे नितिन ठाकुर, पढ़ाकू नितिन, और हम लोग पुस्तक मेले में हैं। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ जल्द ही। नमस्कार। नमस्कार।